सक्षम भारत समर्थ भारत के नारे के साथ भारतीय सेना ने पुणे में अपना 77वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने राष्ट्र को हर तरह की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन साथ ही उत्तरी सीमा के लिए सावधानी बरतने की बात भी कही। सेना प्रमुख का इशारा उत्तरी सीमा पर चीन की तरफ था। देखिए पुणे से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। सतर्क, चुस्त और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर। जी हां, ये है भारतीय सेना। सीना ताने और चटक चाल के साथ सलामी मंच से गुजरते यही मार्चिंग दस्ते बनाते हैं हमारी थल सेना को फौलाद, जिसके सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। बेंगलुरु और लखनऊ के बाद यह तीसरा मौका है जब भारतीय सेना ने राजधानी दिल्ली के बाहर अपना वार्षिक दिवस मनाया। भारतीय सेना वर्ष 2025 का जश्न आत्मनिर्भरता और तकनीकी हस्तांतरण के मिशन के साथ मना रही है। मार्चिंग टुकड़ी के सलामी मंच से गुजरने के साथ ही सीमा पार संदेश जोरदार और स्पष्ट रूप से भेजा गया। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार और सतर्क है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमा सेना को सतर्क रहने के लिए कहा। गौरतलब है कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। We have to make sure that whatever was done in Galwan should not get repeated. It means our eyes and ears and whole of nation approach should be focused towards that. Whether it's a diplomatic effort or a military effort or even MHA in terms of CAPF effort. We all should converge on this issue and make sure that we should not get any such surprises in the future. भारतीय सेना महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत जोर दे रही है और ये महिला मार्चिंग टुकड़ी इस बात का प्रतीक है। हमारी जो विमेन कंटीजेंट है वो किसी से कम नहीं है। हमने भी एट पार ऑफ मेन इतना ही हमने मेहनत किया है और वो मेहनत आज ग्राउंड पे दिखी है। और हम उस क्षण का वेट कर रहे थे जब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो सलामी दे, तो वो मोमेंट आज हमें मिला था। तो बहुत ही प्राइड एंड बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। 77वें आर्मी डे पर सेना ने नवीनतम तकनीकी प्रगति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। शो का मुख्य आकर्षण परेड में रोबोटिक म्यूल थे। सेना ने इन रोबोट्स को भारत में ही विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।